हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है कि गगन सर और अभिनय सर के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो कंट्रोवर्सी है मेनली वो मैथ्स के टीचर के बीच में ही देखा जाता है। क्यों देखा जाता है पता नहीं, ये तो एग्जैक्टली नहीं पता है। इंग्लिश के टीचर के बीच में कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी जाती है। एक बार अमन सर का कुछ सीन हुआ था, वो भी तुरंत उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया सो दैट फर्दर उस पर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। लेकिन मैथ के टीचर पे आपको ये हमेशा दिखता रहेगा आने वाले टाइम पे हमेशा। तो कंट्रोवर्सी क्या हुई है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जीरो नंबर दैट बिलोंग्स टू एवरी होल नंबर एंड इंटीजर, रेशनल एंड रियल नंबर। अब इसमें ये ऑप्शन था, उसमें गगन सर ने काफ़ी टाइम लिया। आई थिंक ये 15 मिनट करके कोई सीरीज चल रही है वो है। तो उन्होंने वो टाइम लिया है एंड इसको ये वाला ऑप्शन बदल के पहले 16 किया, उसको आंसर बताया एंड देन बताया कि जीरो है। रदर देन यहाँ पे लिखा भी है नॉन जीरो नंबर आपको बताना है। उसके बावजूद सर ने ये वाला जो आंसर है वो बताया उन्होंने। एंड कुछ तो हुआ है एग्जैक्टली 1 लाख आई थिंक लाइव थे। तो उसी पे ये सारी चीज़ें हुई हैं एंड फिर हमारे जो अभिनय सर हैं उन्होंने आके ये सारे वीडियोस बनाए, ठीक है। तो आपको वीडियोस पे नहीं जाना है। अगर कंट्रोवर्सी हो रही है तो कंट्रोवर्सी से कुछ सीख लेना है एंड वो सारी जो कंट्रोवर्शियल वीडियो हैं उनको इग्नोर करना है। क्योंकि उस कंट्रोवर्सी वीडियो में क्या है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सीखो रेदर देन टाइम वेस्ट करो। तो देखते हैं फिर क्या है रियल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड लास्ट में वो क्वेश्चन भी करेंगे। एंड कौन सा था वहाँ पे, रैशनल नंबर, ठीक है। ये सब क्या होता है सीखते हैं। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज एनी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो नंबर दैट कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन। बेसिकली नंबर लाइन पे वो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या फिर कोई जीरो दैट कैन बी एक लाइन पे ड्रॉ किया जाता है, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3, ये हमारा जो नंबर लाइन है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। 3 एंड माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक। तो इस पे जो भी वैल्यूज पुट करके शो कर दी जाए वो हमारा रियल नंबर होगा। 2.3 दिखाया जा सकता है, 1.5 दिखाया जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है -7, 0, 4.5, ये सब दिखाया जाता है। √3 की वैल्यू भी दिखाई जा सकती है। लेकिन कौन सी जो वैल्यूज हैं वो नॉन रियल होती हैं, जो नहीं दिखाई जा सकती हैं, वो है इमेजनरी नंबर। अब इमेजनरी नंबर क्या होता है? बेसिकली इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, इसको बस रूट के अंदर माइनस एन हो, ठीक है। इसी को हम इमेजनरी नंबर कह देते हैं एंड ये आपका लाइन पे, नंबर लाइन पे नहीं शो हो सकता है। तो ये है इमेजनरी नंबर। इसी इमेजनरी नंबर को आयोटा आई से शो करते हैं। तो अगर यहाँ पे 3i लिखा है, ठीक है, 2 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ये 3i ये होता है आयोटा, ठीक है। 3i, तो आई का मतलब क्या होता है? अगर 3i लिखा है, आयोटा का मतलब है 3, रूट के अंदर 1, ये हमारा वैल्यू हो जाता है इमेजनरी नंबर, ठीक है। तो जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होता है? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का सम, ठीक है। अब रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इट इंक्लूडेड रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। एंड बी जो है वो जीरो नहीं होगा, बस ये इसकी कंडीशन है। बी कभी जीरो नहीं होगा। तो 3 क्या a/b की फॉर्म में है? बिल्कुल है, 3/1 है। अब 1 को हम नोट नहीं कर रहे हैं। 2/3 तो p/q के फॉर्म में है। 2/0 ये नहीं होगा क्योंकि ये फिर जीरो आ जाएगा, ठीक है। इन्फिनाइट आ जाएगा, कन्ना डिफाइंड आ जाता है, ठीक है। तो 0/2 हो सकता है, बिल्कुल ये जीरो हो जाएगा एंड ये हमारा रेशनल नंबर होगा। तो यही एग्जांपल है 2 -5, 3/4। इसको जब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये p/q के फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये हमारा रेशनल नंबर का जो डिफिनेशन है वो है a/b या फिर p/q, कोई भी टर्म यूज करते हैं m/n, तो उसकी फॉर्म में हम अगर लिख सकें तो वो हमारा रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज सिंपल फ्रैक्शन। अब जो p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, बस वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। और उनका जो डेसिमल का एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि
रेशनल नंबर की बात करें तो अगर मैं 2/3 ले रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 66.6666 ऐसे आता रहेगा, लेकिन ये टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक। ये यहाँ पे रिपीट कर रहा है तो रेशनल नंबर है, अगर ना करता तो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। उसकी वैल्यूज ये होती हैं, इसको आप हटा दो, ये आपके काम का नहीं है। √2 एंड पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। चलो, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, रियल नंबर हो गया, एंड ये चीजें हो गई। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर इज अ नंबर दैट हैज नो फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। अब अगर मैं 2/3 बोलूं तो ये इंटीजर हमारा नहीं होगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। 1/2 बोलूं ये भी नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट। 0.5 लिख दूंगा सेम इसकी, तो ये डेसिमल पार्ट हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जब नंबर लाइन पे बात किया था मैं, तो 0 होता है, 1 होता है एंड -1 होता है, इधर फर्दर चलता है इन्फिनाइट तक, इधर इन्फिनाइट तक। तो 0 हमारा इंटीजर है, 1 हमारा इंटीजर है एंड -1 हमारा इंटीजर है। 1.5 इंटीजर नहीं है क्योंकि ये डेसिमल पार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो जो पूरे नंबर होते हैं, पॉइंट में ना हो, 2 3 4, ये सब हमारे इन्फिनाइट तक इंटीजर होंगे। निगेटिव सेम एज निगेटिव में भी यही होगा, वो जाएगा माइनस इन्फिनाइट तक, तो वो भी हमारा इंटीजर होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर होते हैं एंड इसे काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करो, लेट से एक लाइन में 10 बंदे खड़े हैं, ठीक है। 10 बंदे खड़े हैं तो आप एक से काउंटिंग स्टार्ट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ भी आप काउंट कर रहे हो, आप आपकी बुक जो है, बुक में कितने पेजेस हैं? बुक में पेजेस हैं 100, तो जो उसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी, 0 से नहीं होगी, -1 से नहीं होगी। तो इसीलिए जो नेचुरल नंबर होता है उसे काउंटिंग नंबर कहा जाता है, क्योंकि काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, सेम एज नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 1 से टिल इन्फिनिटी तक, अब ये 1252 ये सब इन्फिनिटी तक जाएगा, करोड़ों में सब नेचुरल नंबर होगा। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर बेसिकली वो होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें 0 ऐड हो जाता है, इसी को होल नंबर बोल देते हैं। अब डिफिनेशन भी है, होल नंबर आर द नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0, दैट्स इट। अब नेचुरल नंबर में अगर हम 0 भी ऐड कर दे तो वो हमारा होल नंबर हो जाएगा। ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आई थिंक सो सारे कॉन्सेप्ट या फिर सारे जो डिफिनेशन है वो क्लियर होंगे। अब ये क्वेश्चन है जो वहां पे था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जीरो। पहली बात है नॉन जीरो, तो ये तो तुरंत कट गया। नंबर दैट बिलोंग्स टू एवरी सेट। होल नंबर, होल नंबर हमारा क्या होता है? 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल क्या होता है? 1 2 3 4 ये सब होते हैं। तो 0 तो है लेकिन 0 नॉन जीरो है, तो इसलिए होल नंबर सारे हैं तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा। तो जब होल नंबर पे ही इंटीजर, रेशनल, रियल तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। होल नंबर हमारे इसमें सिर्फ दो है वैल्यू, एक है 0, एक है 1, ठीक है। 0 एंड 1 है, तो 0 तो नॉन जीरो पूछ रहा है क्वेश्चन में ही, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, दैट्स इट। ये सिर्फ 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है इसको छोड़ो, 5 सेकेंड का क्वेश्चन था, ठीक है। इतना नहीं है, मतलब ये 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड में क्या बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पढ़ा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जीरो, तो नॉन जीरो में कट गया, दैट बिलोंग्स टू एवरी सेट। अब जैसे आप होल नंबर पे आओगे, यहाँ आप 0.5 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड में आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई होल नंबर तो ये है ही नहीं, होल नंबर 0 1 था, तो 0 तो नॉन जीरो में कट गया, तो आंसर 1 कट गया। तो ये 1 से 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड लगेगा, इससे ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ तक आए हैं एंड अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। बेहतर और अच्छे कंटेंट रिलेटेड टू मैथ्स सब्जेक्ट आता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, एंड कंट्रोवर्सी में ना मत पड़ो भाई, ये आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। कोई भी कंट्रोवर्सी होगी उसका जो कंक्लूजन होगा मैं यहाँ पे आप आके आपको उसको समझा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।